हथकड़ी कब लग सकती है? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। प्रेम शंकर शुक्ला वी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 आर्टिकल 21 एक्सप्लेन। क्या पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़कर सीधे हथकड़ी लगा सकती है? क्या सिर्फ गंभीर अपराध का आरोप लग जाने से किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से हथकड़ी पहनाई जा सकती है? और अगर पुलिस बिना कारण हथकड़ी लगा दे तो क्या यह संविधान का उल्लंघन है? इन सभी सवालों का जवाब दिया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के ऐतिहासिक फैसले प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। इस फैसले ने साफ कहा, हैंडकफिंग इज प्रीमा फेसी इनह्यूमन, यानी बिना उचित कारण किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना अमानवीय है और संविधान के खिलाफ हो सकता है। आज इस ऐतिहासिक निर्णय को आसान भाषा में समझेंगे। केस की पृष्ठभूमि। प्रेम शंकर शुक्ला तिहाड़ जेल में एक अंडर ट्रायल प्रिजनर थे। उन्हें हर सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट ले जाया जाता था। हर बार पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक रूप से कोर्ट लाती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टेलीग्राम भेजकर शिकायत की कोर्ट के आदेश के बावजूद मुझे और अन्य कैदियों को हथकड़ी लगाई जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हेबियास कॉर्पस पिटीशन के रूप में स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या हर अंडर ट्रायल प्रिजनर को हथकड़ी लगाना वैध है? क्या पुलिस अपनी सुविधा के लिए हथकड़ी लगा सकती है? क्या संविधान ऐसे व्यवहार की अनुमति देता है? संविधान क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक अंडर ट्रायल प्रिजनर भी इंसान है। उसके फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते। कोर्ट ने विशेष रूप से 3 अनुच्छेदों पर भरोसा किया। आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण सार्वजनिक रूप से हथकड़ी पहनाना उसकी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन है। कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सिद्धांत दिए। हथकड़ी सामान्य नियम नहीं है। हथकड़ी केवल अंतिम उपाय, लास्ट रिसोर्ट है। केवल इसलिए हथकड़ी नहीं लग सकती कि अपराध गंभीर है। केवल इसलिए भी नहीं कि आरोपी पर कई केस हैं। हथकड़ी कब लग सकती है? अगर पुलिस के पास ठोस कारण हो कि आरोपी भाग सकता है, पहले भाग चुका है, हिंसक है, पुलिस पर हमला कर सकता है, उसे छुड़ाने का वास्तविक खतरा है, तभी हथकड़ी लगाने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन तब भी कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड करना होगा। न्यायालय की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी आरोपी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट लाया गया है तो एस्कॉर्ट ऑफिसर को जज के सामने कारण बताना होगा। जज उसकी जांच करेगा। यदि जज कहे कि हथकड़ी हटाओ तो पुलिस तुरंत हथकड़ी हटाएगी। पुलिस कोर्ट के आदेश को नहीं बदल सकती। कोर्ट ने किन नियमों को असंवैधानिक माना? उस समय पंजाब पुलिस रूल्स में लिखा था, 3 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध में आरोपी को सामान्यतः हथकड़ी लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह नियम संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। इसी तरह बेटर क्लास प्रिजनर और ऑर्डिनरी प्रिजनर का भेद भी असंवैधानिक बताया गया। अमीर और गरीब सभी की गरिमा समान है। मानवाधिकार पर कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, कैदी भी इंसान है। उसे पशु की तरह जंजीरों में बांधना संविधान की भावना के खिलाफ है।
कोर्ट ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का भी उल्लेख किया। इस फैसले का महत्व। इस निर्णय के बाद भारत में सिद्धांत स्थापित हुआ, रूटीन हैंडकफिंग अवैध है, पुलिस को कारण रिकॉर्ड करना होगा, न्यायिक निगरानी आवश्यक है, ह्यूमन डिग्निटी सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी यह निर्णय पुलिस, जेल प्रशासन और अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। इस ऐतिहासिक फैसले ने स्पष्ट कर दिया, आरोपी होना और अपराधी सिद्ध होना अलग अलग बातें हैं। जब तक किसी व्यक्ति का अपराध अदालत में सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसकी गरिमा और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसलिए बिना उचित कारण किसी व्यक्ति को हथकड़ी पहनाना कानून नहीं, बल्कि संविधान का उल्लंघन हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या पुलिस को बिना कोर्ट की अनुमति किसी आरोपी को हथकड़ी लगाने का अधिकार होना चाहिए? धन्यवाद।